हेलो और नमस्कार। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इग्नू का ये जो BCSP 064 का पूरा प्रोजेक्ट, मतलब इसमें हमें साइनॉप्सिस वगैरह जो भी डालना होता है ना, वो सारा मैं आपको क्लियर करूँगा। इस पे ऑलरेडी मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो है यहाँ पे। अगर जिसने वो नहीं देखी है वीडियो, उसमें मैंने काफ़ी हद तक ठीक से समझाया है, पर 6 मिनट में कोई कितना ही समझा सकता है। तो मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि साइनॉप्सिस कैसे कैसे ये स्टेजेस में हम कैसे कैसे ये देखिए BCA फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और मैं BCA का हूँ तो मेरा BCA का है, अगर आपका बाकी सब का भी सेम ही होता होगा, ठीक है, अपने हिसाब से उसमें शायद कुछ चीज़ें अलग होंगी, मतलब अंदर का कंटेंट, तो उस हिसाब से देखना है। तो देखिए, पूरा जो ये मतलब मेथड होता है ना, ये साइनॉप्सिस वगैरह का, वो ऐसे होता है कि हमें फिफ्थ सेम 3 स्टेजेस में मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। पहला स्टेज आ गया ये, मान लीजिए हमें जमा करना है साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस बोले तो एक तरीके से हम उसे बता रहे हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं, ठीक है। तो साइनॉप्सिस कब जमा होता है? साइनॉप्सिस जमा होता है आपका फिफ्थ सेम में। अब आपके हिसाब से वो फिफ्थ सेम आपका जुलाई वाला हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है दिसंबर वाला। मेरे केस में था दिसंबर। तो फिफ्थ सेम में मतलब मान लीजिए जैसे टी दिसंबर चल रहा होता है ना हमारा, तो बिल्कुल 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट खींचते खींचते जाती है। और मैंने तभी जमा कर दिया था इसे। तो फिफ्थ सेम में अगर आप दिसंबर वाले हुए हैं, तो आपका ये आएगा मतलब 31 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट होगी, आपको ये जमा कर देना होगा। इससे पहले कोई भी वो लास्ट डेट बोलते हैं उतना वो नहीं करता, ये खींचते खींचते यहाँ तक आई जाती है। तो साइनॉप्सिस आपको यहाँ तक जमा करना है। साइनॉप्सिस के बाद आती है जो मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगी ना, वो होती है साइनॉप्सिस अप्रूवल में। मेरे केस में जो साइनॉप्सिस अप्रूवल था मेरा, मैंने जाके लिया था 31 अप्रैल को। तो जो ये अप्रूवल है इसको मैंने लिया था 31 अप्रैल को। मतलब अगर हम देखें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने बाद इसका अप्रूवल मैंने जाके लिया था। वहाँ पे जो हमारा स्टडी सेंटर जो भी आपका होगा, मेरे केस में RC दिल्ली वन मोहन स्टेट था, तो पहले ही आ जाता है। बट क्योंकि वो लोग, भाई आप जानते हैं इग्नू का जो है वो इन्फॉर्म कितने अच्छे से करते हैं ये चीज़ के बारे में, तो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था। और 31 अप्रैल एक्चुअल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सबमिशन की लास्ट डेट थी उस टाइम पे। बट उससे फर्क नहीं पड़ता उतना, क्योंकि ये लोग जो है डेट को खींचते रहते हैं, तो वो 31 मई तक भी जाती है, आप कहीं भी जमा करा सकते हो, उतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट ये जो है, आप अपने स्टडी सेंटर में पता करिएगा 3 महीने बाद कि वो कब आने वाला है, ताकि आपका कुछ वो ना हो, क्योंकि हो सकता है ना कभी उनका दिमाग फिरे, वो लोग इस बार लास्ट डेट एक्सटेंड ना करा रहे हो। तो आप क्या करना कि जैसे जनवरी, आप अगर दिसंबर में जमा कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 मार्च को जाके जो है आप पता करने लगना कि आया कि नहीं वहाँ पे आपका वो, या अगर आपका कोई कांटेक्ट है वहाँ पे तो उससे पूछ लेना। तो ये है हमारा साइनॉप्सिस अप्रूवल। अप्रूवल और अगर हमारा साइनॉप्सिस अप्रूव हो गया है, तो अब हम प्रोजेक्ट बनाना भी शुरू कर देते हैं। अब देखिए, ये 31 दिसंबर, अब जुलाई भी हो सकता है आपके केस में, मतलब समझ रहे हैं ना, जुलाई। तो उसके 3 महीने बाद ऐसे देख लीजिएगा, ये मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपना अंदाजा लगा लीजिएगा, इतनी गणित अब होगी सबको। अब मान लीजिए साइनॉप्सिस अप्रूव हो गया। जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपका साइनॉप्सिस अप्रूव हो गया तो वाइवा में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आप आराम से वाइवा निकाल लेंगे उसका। तो वाइवा की जो डेट है वो मैं बताता हूँ वो कब आती है। थर्ड स्टेज में हम इसको बांटेंगे वाइवा। तो जो वाइवा है इसका, मेरे केस में कब हुआ था वाइवा? मेरे जो देखिए फिफ्थ सेम था मेरा दिसंबर के टाइम पे, मतलब टीई दिसंबर में मेरा फिफ्थ सेम चल रहा था, उसके एग्जाम चल रहे थे। तो जो मेरा लास्ट सेम है, सिक्स सेमेस्टर, अब देखिए किसी का अगर 4 साल का या 2 साल की डिग्री है, उसके केस में जैसे MCA 2 साल का होता है, तो उसके लिए ये फिफ्थ सेम नहीं है, थर्ड सेम होगा, और फिर फोर्थ सेम। तो मेरा जो वाइवा हुआ था इस चीज़ का, वो मेरा ऑनलाइन हुआ था सबसे पहली बात। आजकल के टाइम पे, आपके टाइम पे शायद ऑनलाइन ना हो, बट वाइवा बहुत ईजी होता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वाइवा उन्होंने, मतलब टीचर खुद चाहता है कि मैं बच्चे को नंबर दूँ। तो अगर आपको ये मतलब प्रोजेक्ट नहीं भी आता ना, वो खुद आपसे इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा। तो जो कोई बहुत ही गधा बच्चा हुआ ना, वही वाइवा में फेल होगा। अगर आपको फेल होना है ना, तो आप इसी स्टेज पे हो जाएंगे, आपका साइनॉप्सिस अप्रूव नहीं होगा। अगर आपका साइनॉप्सिस अप्रूव हो गया है तो 99% वो है कि आपने वो कर लिया है, ठीक है। तो वाइवा मेरा हुआ था जब मान लीजिए मेरा जो ये जुलाई का, जून का जो टर्म एंड था वो खत्म हो गया था। जून के बाद जुलाई का मेरा जो नॉर्मल वाला वो होता है, प्रैक्टिकल्स, वो भी हो गए थे। और उसके 1 महीने बाद मेरा अगस्त के टाइम पे हुआ था वाइवा, 5 अगस्त के आसपास। तो सोच लीजिए कितना टाइम लगा है। तो अगर टाइम लग रहा है तो उसका ज़्यादा वो मत लीजिए, क्योंकि अब आपने अब चुन ही लिया है ऐसी यूनिवर्सिटी, तो क्या ही कर सकते हैं। तो मेरा
5 अगस्त को हुआ था, ठीक है। एक मैं और वीडियो बनाऊंगा कि हमें ये चुननी चाहिए कि नहीं चुननी चाहिए। 5 अगस्त को मेरा वाइवा हुआ था, मेरा वाइवा काफ़ी अच्छा गया था मेरे हिसाब से। एंड में उन्होंने मुझे शाबाशी भी दी थी जो सर ले रहे थे वाइवा। तो जो टीचर होते हैं वो मतलब काफ़ी अच्छे टीचर होते हैं उसमें, वो खुद आपको नंबर देना चाहते हैं, बस आपको कुछ बताना तो पड़ेगा ही उन्हें। अगर आपको प्रोजेक्ट का कुछ नहीं पता, जैसे मेरे केस में क्या था, मैं अपना बताता हूँ, मेरा जो साइनॉप्सिस था। अब मैं आपको साइनॉप्सिस दिखा देता हूँ। साइनॉप्सिस मेरा होगा यहाँ पे। कहाँ हो तुम साइनॉप्सिस? साइनॉप्सिस, हाँ ये मेरा साइनॉप्सिस है। और साइनॉप्सिस कैसा है ये भी देख लीजिए। तो साइनॉप्सिस जब मैं बना रहा था तो उस टाइम पे मैंने ये प्रोजेक्ट का सोचा नहीं था, मेरे दिमाग में आइडिया था, उस टाइम मैंने बनाया नहीं था। तो साइनॉप्सिस मैंने मैंने और चैट जीपीटी ने मिलके आराम से बनाया था। कि मैंने उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आइडिया बता दिया था कि वो क्या है। अब देखिए ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जो भी साइनॉप्सिस वगैरह या जो आगे मैं पीडीएफ आपको दिखाने वाला हूँ वो सब मैं आपको नीचे एक गूगल ड्राइव का कुछ फोल्डर वोल्डर बना के दे दूंगा, वहाँ पे देख लेना। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव की इस ऐप का क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब म्यूजिक है तो भाई मतलब अच्छे गाने सुनाना, एक सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी आप डालना चाहें, साइन ऑप्शन में कुछ भी डाल सकते हो आप। अ- पर इतना मत कर देना कि आपका साइन ऑप्शन अलग, बिल्कुल ही अलग है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल ही अलग है। मैंने ये जब मैं बना रहा था ना, मुझे आइडिया नहीं था तो मैं कुछ भी लिख रहा था, जो कि मतलब थोड़ा सोच रहा था कि ऐसा भी बिल्कुल ना लिख दूं कि उस टाइम बना ही ना पाऊँ। तो थोड़ा सोच समझ के साइन ऑप्शन अच्छे से बनाएंगे तो वो हो जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 पन्नों का होना चाहिए। और इसमें ऑब्जेक्टिव फीचर्स क्या होंगे आपके ऐप के जो आप बनाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी आप उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, इन पे जो भी है ना बड़ा बड़ा, अगर आपको ये हो रहा है तो इन फॉन्ट को बड़ा करके मतलब 30 पन्ने कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो पास कर देते हैं। आप कहाँ उसको होस्ट करना चाहते हैं, मैंने यहाँ नेटलीफाई और वर्सल लिखा है, मैंने फ्री वेब मोस्ट होस्ट पे उसको डिप्लॉय करके होस्ट किया है। तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, ये अलग है बिल्कुल। मेरा थोड़ा वो भी अलग था जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, बट इतनी अलग नहीं था, वो भी पूरा पूरा आपका पढ़ेंगे नहीं वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। तो इसको आप थोड़ा स्लो करके ही पूरा देख लीजिएगा। डीएफडी वगैरह बना देना, इससे थोड़ा क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम, तो वो मैंने बनाया जैसे जीरो लेवल डीएफडी यूजर। उसके बाद इसको थोड़ा डीएफडी पता ही होगा यार आपको, अब फाइनल सेम तक आया है तो मैं ये मान के चलता हूँ पता है। ये थोड़ा भी यहाँ पे होना चाहिए इमेज, ये थोड़ा नीचे हो गई है इस एडिटर की जिसमें मैंने ये खोला है। पीडीएफ वाइज पे बिल्कुल ठीक आता है। आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये चैट जीपीटी से आप बनवा लेना यहाँ पे, या खुद बना देना। गलत भी बनाओगे तो यार कुछ नहीं होगा, कहीं किसी का देख लेना, वो गूगल पे सर्च करके एंटिटी रिलेशन डायग्राम, उसमें अपने ये सब चेंजेस करके बना देना। और इसको पूरा पॉज वॉज करके देख लेना, मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा नीचे। कुछ टेस्ट केसेस वगैरह लिख लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूजन, फीचर एनहेंसमेंट, जो भी है, ये मुझे भी याद नहीं मैंने क्या लिखा था। साइनॉप्सिस तो मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया था। तो ये है साइनॉप्सिस का। अब देखिए साइनॉप्सिस आपका अप्रूव हो गया तो उसके बाद आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चालू करेंगे। कुछ पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो पहले ही बना लेते हैं, तो वो अच्छे हैं, ये मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है। अब देखिए साइनॉप्सिस का जो मैंने बनाया था ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो नहीं यहाँ बनाया था। तो ये है उसका सोर्स कोड के लिए मैंने एक अलग, अब देखिए मैंने एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाया था तो उसका सोर्स कोड था मेरे पे। तो ये उसका सोर्स कोड पूरा है, इसकी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, देख लीजिएगा। और थोड़ा मैंने इसको अच्छे से बनाया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कैसे बनाया था उसके लिए ये वीडियो है ऑलरेडी। इसमें मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे फेजेस आएंगे और कैसे कैसे उन फेज में आपको डील करना है, ठीक है। तो टाइम लगेगा ये अप्रूव होने में, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। अब हम आ जाते हैं तो इसका जो रिपोर्ट है, इनकी भी सबकी मैं लिंक आपको दे दूंगा। फर्स्ट पेज कैसा दिखना चाहिए, कलर प्रिंट आप उसमें डाल सकते हैं, आपका जो ऐप है उसके स्क्रीनशॉट लेके। और उसके बाद अगर आपके पेज नहीं भर रहे, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए मतलब आपकी 200 पेज तक तो यार जानी चाहिए, ठीक है। तो 200 पेज तक, और उसमें गाइडलाइंस होती हैं कि आपका सोर्स कोड जो है, आप ये नहीं कि 200 पेज अपने सोर्स कोड से ही भर रहे हैं, कुछ आपको ऐसी भी लिखनी पड़ेगी, ये सब इंट्रोडक्शन, जो भी ये सब है। अगर इसका टेबल ऑफ कंटेंट का कहीं मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रहा। तो देखिए जैसे इसमें ये जो चीज़ें हैं ना, अब मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। क्यूआर लिंक्स तो लिंक्स है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन, ये इतनी चीज़ें जो ये लिटरेचर रिव्यू, ये सब ऐसी ही हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है मतलब। ये सब मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मतलब सर पैर है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया है। बट ये सब मैंने सिर्फ पेजेस भरने के लिए लिखे हैं, जो मेरा एक्चुअल मेहनत वाला काम था वो तो सोर्स कोड वो लिखने के लिए था। और ये थोड़ा डेमो वेमो होस्टिंग वगैरह। तो पेजेस भरने के लिए आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये कंक्लूजन एंड, मतलब थोड़ा इसको ना फैंसी सा दिखाना है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगना चाहिए ना, और लड़कियां इसमें अच्छे से कर लेंगी। तो ठीक है।
अब आता है कई लोगों को सवाल आता है कि यार ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने इस वीडियो में दिखाई थी, ये कवर कैसे बनवाना है। कुछ लोगों को लगता है इग्नू की चलता है अपना बुक वगैरह, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जाना है वहाँ पे, मतलब कोई ऐसी दुकान पे जाइए जहाँ पे शादी के कार्ड वगैरह प्रिंट होते हो। उसको बोलिएगा कि ये मेरे पेजेस मैं आपको दे रहा हूँ, इसको एक बुक के फॉर्मेट में बना दे। वो क्या करेगा, एक गत्ता लेता है, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का प्रिंट, आप जो उसको पेज देंगे, आपको ये उसे ये वाला पेज देना है। ठीक है, ये वाला पेज आप देंगे, 20 रुपए की उसकी वो प्रिंट निकाल देगा आराम से, इजी। मैं आपको दिखाता हूँ वो पेज। हाँ, ये वाला पेज, जो फर्स्ट पेज है ना, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट एडिट करके दे देना, वरना वो इसके भी आपको 10-20 रुपए लेगा। ठीक है, तो इतना यार थोड़ा बनो, इतना तो आना चाहिए। इसकी जो फॉन्ट है इसको येलो कर देना। यहाँ पे ये गूगल से निकाल के ये पीएनजी इमेज लगा देना, और इसको वो प्रिंट दे देना। बस उसको ये प्रिंट देना है, वो 20 रुपए लेगा इस प्रिंट को वैसे निकालने में, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का पेपर यूज होता है। तो 10 रुपए में इसका कलर प्रिंट नहीं निकला, और पीछे के साइड से भी कवर करना होता है, तो पीछे से ब्लैक होगा और आगे से ये। तो टोटल जो है इसमें लग जाएंगे आपको, और 200 के अराउंड ले लेगा, मेरे साइड तो उतने लिए थे। बट ये 500 भी बोलता है कि कवर करने के 500। आपको दुकान साइड ढूंढनी है, वरना कट जाएगा आपका। ठीक है, कई दुकानों में मुझे 500 बोला था एक यही चीज करने के। कोई छोटी सी दुकान देखना, वो ज्यादा पैसे नहीं लेते, जहाँ शादी के कार्ड बनते हो बल्क में, वो लोग बना देते हैं। ठीक है, या कोई पापा की जान पहचान है उसका यूज़ करो। और ये मतलब टोटल आपका 10 रुपये पर पेज प्रिंट निकलेगा आपका। ज़्यादा पैसे में ब्लैक एंड वाइट प्रिंट 5 रुपये पर पेज निकलेगा, या अगर पापा ऑफिस से करा के ला सकते हो तो क्या ही दिक्कत है। तो आपको 700-800 का खर्चा बैठ जाएगा, 200 पेज क्योंकि होते हैं भाई, ठीक ठाक। ठीक है, तो यही आपका खर्चा बैठेगा। और जो भी आपको मतलब कोड वोड लिखना है, अगर कुछ बनाओगे, जैसे मैंने क्या बनाया था मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ये था हारमनी हब, यार यहीं से लिंक ले लेता हूँ। रेज्यूमे मैंने उसकी लिंक डाल रखी है। वेब म्यूजिक प्लेयर देखता हूँ। कहाँ हो तुम, रेज्यूमे। हाँ, ये बनाया था मैंने, तो इसको मैंने अभी होस्ट भी कर रखा है। खुल जाए यार। तो ये था मेरा वो ऐप। और जब वो वाइवा ले रहे थे तो मैंने उनको बोला था आप चला के देख लीजिए, ये चलता भी है फुल, अगर आप इसमें कोई गाने वाने बजाएंगे चलेगा भी। तो ये काम करता है टोटल। और जिसको ये देखना है कि मैंने बीसीए क्लियर किया है कि नहीं, तो एक बीसीए कैलकुलेटर आता है, मैं आपको उस पर अपना रिजल्ट वगैरह सब दिखा देता हूँ। अभी मेरी डिग्री नहीं आई है। बीसीए कैलकुलेटर कुछ है यार, पता नहीं आएगा कि नहीं, देखते हैं। कैलकुलेटर, बॉडी फैट कैलकुलेटर नहीं यार, इग्नू बीसीए कैलकुलेटर। हाँ, ये खोजी नेट का, यहाँ पे आप जाएंगे तो वो आपको फुल आपका जो है वो बना के दे देता है। यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना होता है, और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके सबमिट कर देना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा मेरा रिजल्ट, और आपको यहाँ पे सब में ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, तो मैं पास हूँ। एंड के 2 सेमेस्टर में मैंने अपने सारी बैक क्लियर करी थी, और मेरी ओवरऑल परसेंटेज इतनी बन रही है, और इसमें मुझे अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ आके वो कर लीजिएगा। देखिए, मैं जानता हूँ इग्नू है जो रिप्लाई नहीं करता, आप उसको फ़ोन करेंगे, आपकी असाइनमेंट बहुत दिनों बाद उसके वो नंबर चढ़ते हैं, आपको लग रहा है असाइनमेंट पहुँचा है कि नहीं। अब भाई वो यूनिवर्सिटी ऐसी ही है, बस वो ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है, उसमें भी उसका बंटा ढार है, कुछ सही से काम नहीं कर रही। ठीक है, आप बस कर रहे हैं वो डिग्री के लिए, आपको ही पता है। तो कोई भी आपको यार लोड हो, मैं हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी करें। तो आप मुझसे फ़ोन वोन करके कुछ भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मतलब मैंने लगभग सारी एक्सपीरियंस वहाँ कर लिया है पिछले 3 सालों में, कि क्या क्या हो सकता है, तो लगभग मुझे सारी चीज़ों का आइडिया है। मेन लोगों को यहाँ पे ही दिक्कत आती है कि क्या हो रहा है यार, कैसे हो रहा है। आप अगर मुझसे यही पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ के यार पास होना है एक दिन में वो सब्जेक्ट में, वो भी आपको बता सकता हूँ। आप बिल्कुल लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बीसीए कर रहे हैं तब तो भाई और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने वही फील करा है। बट अगर आप किसी और फील्ड से हैं, तो ओवरऑल सबका यार ऐसे ही होता है, सेम। और हाँ, ये वाइवा आपका इजी होगा, अगर आपको रिजेक्ट होना होगा तो यहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन ऑफ मतलब यहाँ पे भी क्या 1% बंदे रिजेक्ट होते हैं यार। तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा सब। थोड़ा आपको बस घबराहट वहाँ होगी कि जैसे 31 दिसंबर के बाद 31 अप्रैल, फिर 5 अगस्त, या पूरा मतलब 7-8 महीने ले लिए इसी चीज़ में। तो इसमें थोड़ा आप क्या ही कर सकते हैं यार, वो यूनिवर्सिटी ऐसी है। तो चलिए बस इतना ही। ये सारी जो भी पीडीएफ वगैरह मैं आपको दिखाई, सब मैं आपको नीचे दे दूंगा, कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर होगा नीचे, मेरा इंस्टा होगा, कहीं भी आप मुझे रीच आउट करके मेरे से जो चाहे वो पूछ सकते हैं।